आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र रिपोर्टर न्यूज़ में। अल्ताफ़ शेख उस्मानाबाद से। आज की खबर उत्तर प्रदेश से आती हुई। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद, जैसे कि आप जानते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में मसला उठा था, जहां पे गौरी मंदिर बताया जा रहा था। उसी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है और इसको लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने शुक्रवार को बदायूं सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर ली है और इस पर सुनवाई को 15 सितंबर की तारीख दे दी गई है। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि इसकी बात जामा मस्जिद इंतजामिया समिति को, सुन्नी वक्फ बोर्ड को, पुरातत्व विभाग को, केंद्र सरकार को, यूपी सरकार को, बदायूं जिला के मैजिस्ट्रेट और प्रमुख सचिव को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना यह भी है कि हिंदू पक्ष के पास याचिका के समर्थन में कोई सबूत नहीं है, फिर भी इस मसले को बढ़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई है। जैसे कि हर बार मसला हिंदू मुस्लिम का विवाद बढ़ाने का किया जा रहा है। जैसे कि देश के अंदर हालात क्या है, देश की स्थिति क्या बनी हुई है, देश का माहौल क्या है, इससे हमें गुमराह करने के लिए सरकार हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को उठाने की कोशिश करती है, ये हम सभी जानते हैं, और हिंदू मुस्लिम का विवाद बढ़ाकर आपस में लड़ाना चाहती है। और ये तो आप ये भी जानते हैं कि किस तरह से मसलों को लिया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम ही मसला लिया जाता है। मगर जनता अब सोई नहीं है, जागी हुई है। हिंदू मुस्लिम मसले को ना लेते हुए अभी जो हालात चल रहे हैं, देश किस कटार पे, आर्थिक स्थिति क्या है देश की, बेरोज़गारी कितनी बड़ी है, महंगाई कितनी बड़ी है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगी जनता, मगर ऐसे मुद्दों को लेकर सबसे आगे रहेगी। महंगाई को लेकर आगे कोई नहीं आएगा, बेरोज़गारी को लेकर आगे कोई नहीं आएगा, इसके खिलाफ कोई कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं करेगा कि ऐसी देश की स्थिति किस वजह से हो रही है। मगर हिंदू मुस्लिम विवाद बोलने आते ही कोर्ट में याचिकाएं दाखिल होती हैं, इसके ऊपर विवाद होना शुरू हो जाता है। उनके गोदी मीडिया की टीआरपी चैनलों की टीआरपी बढ़ाने के लिए ये किया जाता होगा। ये तो देश की सरकार ही बेहतर जानती है कि क्यों हर बार हिंदू मुस्लिम का विवाद लिया जा रहा है। मगर देश की स्थिति क्या बनी हुई है, इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती और क्यों इसको गुमराह करने के लिए देश हिंदू मुस्लिम का विवाद बढ़ाना चाहती है। तो अभी ये फिर एक बार मस्जिद का मसला उठा है। जामा मस्जिद को वहाँ पे नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का बताया दावा किया जा रहा है। इसको लेकर कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है और इसकी सुनवाई 15 सितंबर को होगी, ऐसा कहा गया है। तो हम अब जानते हैं 15 सितंबर को इसकी सुनवाई क्या होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस बातमी को आगे शेयर कीजिए ताकि आने वाली खबरें आप तक पहुंचे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इल्तुतमिश ने इस मस्जिद को अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना की पैदाइश के मौके पर इस मस्जिद को बनवाया। गुलाम वंश का राजा इल्तुतमिश, और रज़िया सुल्ताना का इतिहास सबको मालूम है कि दुनिया की पहली लेडी शासक है वो। उससे पहले दुनिया में कोई औरत बादशाह नहीं बनी थी। आज ये 840 साल पुरानी मस्जिद हमारे सामने खड़ी है, जैसी ये पहले दिन खड़ी हुई थी। अभी इसकी गुंबद पर, इतिहास में जा रहा हूँ मैं, अभी इसकी गुंबद पर टाइल्स लगाए गए। तो टाइल्स लगाने के लिए हमसे ये कहा गया कि भाई इसकी इतना मसाला छुड़ाया जाएगा। वो मसाला छुड़ाया गया। वाजिद मिस्त्री हमारे शहर के बड़े मशहूर मिस्त्री थे, उन्होंने मैसन, उन्होंने ये टाइल्स लगाए। उस मसाले को हमने लेबोरेटरी भेजा। लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती है 840 साल के बाद कि अब ये पकना शुरू हो गया है। 800 साल तक पक्का भी नहीं है ये मसाला जिसमें लगा हुआ है। ये इसकी हिस्ट्री है। 72,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पे ये मस्जिद बनी हुई है। और ये हिंदू पक्ष ने जो दावा किया है कि ये मंदिर था, ये क्या है? ये झूठा दावा है भाई। देखिए आप, इसके दावे में कुछ सत्यता ही नहीं है। 840 साल पुरानी ये बात है, और हिंदू पक्ष जो कह रहा है वो सिर्फ शांति भंग करने के लिए, सियासी फ़ायदा उठाने के लिए, हिंदू मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए, 24 का चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ इतनी सी बातें हैं, या एक ख़ास तबके को मेंटल टेंशन देने के लिए। हाँ, ये और जो बजट में इन्होंने अपना वो सबूत दिए हैं, उसको क्या 4 दिन की हिस्ट्री लिखी हुई है भाई। बाबरी मस्जिद पे भी कोई गजट, कोई किताब हिस्ट्री की नहीं मिली। 100 साल पुरानी अंग्रेज़ की लिखी हुई किताब मिली थी। बाबरी मस्जिद पे जिस पर दावा था उस पर भी इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं था। एक 100 साल पुरानी अंग्रेज़ की लिखी हुई किताब थी जिसने पंगा कराया था।
दो चीजें छोड़ करके अंग्रेज कश्मीर और अयोध्या आज तक निपट रहे हैं लोगों से। मेरा कहना है ये मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है और ना उन्होंने कोई मंदिर के कोई अस्तित्व का कागज दाखिल किया है। हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन कर लिया कि सूट मेंटेनेबल नहीं है, तो उन्होंने दर्ज तो कर लिया, लेकिन मेंटेनेबिलिटी सुनने के लिए 15/9 तारीख लगा दी है। उसी मस्जिद की निर्माण किसने कराया, थोड़ा सा इसकी जानकारी। इस मस्जिद का निर्माण शमसुद्दीन अल्तमश ने कराया था, स्लेव डायनेस्टी में हुआ था, गुलाम वंश में। और उन्होंने जो है इसे ये कह दिया कि गुलाम जो है मुगल आक्रांता ने इसे कराया, जबकि उन्हें हिस्ट्री का ज्ञान भी नहीं है कि स्लेव डायनेस्टी और जो है मुगल आक्रांता में क्या फर्क है, उनके क्या पीरियड्स थे। तो कुछ गजेटियर में ये बताया दिखाया है उन्होंने, कुछ बता रहे थे, सबूत दिए हैं। गजेटियर में कुछ गजेटियर उन्होंने दाखिल किया, हमें दिखाया नहीं है। और अगर गजेटियर में है तो कहीं कोई ऐसा गजेटियर नहीं है जिसमें ये मेंशन हो कि यहाँ कोई मंदिर था। गजेटियर में कहीं ये जरूर लिखवा दिया गया है कि क्या ने कहीं तोड़ के मस्जिद बनाई है, लेकिन मंदिर के अस्तित्व का कभी कोई सवाल ही नहीं हुआ। इसमें क्या डेट क्या पड़ी होगी? 15/9 डेट पड़ी है जनाब। अब आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं ऐसे? हमारे थे मेंटेनेबिलिटी पे हमने पहले ही दिन मेंटेनेबिलिटी पे हमने ऑब्जेक्शन कर दिया था और उसी पे सुनवाई ना हो के उन्होंने दर्ज कर लिया 1/8 की दरख्वास्त पे, जबकि 1/8 का उसमें कहीं कोई जो है दावे में 1/8 का जिक्र भी नहीं।